नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के गांव लोवा कलां की है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ के पानी की नहीं, बल्कि उस पानी से उपजे एक बड़े सवाल की है। गांव की 250 से 300 एकड़ जमीन पिछले 5-6 महीनों से डूबे हुए थे। सरपंच राहुल और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सरकार के खूब चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान हताश थे क्योंकि सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। जब सरकारी तंत्र ने आंखें मूंद ली तो गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से मिली मदद ने गांव वालों के दिलों में एक नई क्रांति जगा दी। प्रार्थना के मात्र 24 घंटों के अंदर राहत का काफिला लोवा कलां में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 2 विशाल 15 HP की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद इतनी पूर्ण थी कि स्टार्टर, बैंड, नट बोल्ट और फेविकोल तक सब कुछ साथ था। सरपंच ने कहा, हमने सोचा था हफ्ता 10 दिन लगेंगे, लेकिन यहाँ तो दूसरे दिन ही काम हो गया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक लोवा कला के इन खेतों में 3 से 4 फुट गहरा गंदा पानी खड़ा था और किसान अपनी बंजर पड़ी जमीन को देख खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन आज यहाँ का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव से कोसों दूर निकाल फेंका है। जहां पिछले 2 सालों से सन्नाटा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 2 साल के लंबे इंतजार के बाद गेहूंओं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं लोवा कला गांव का वो क्षेत्र जहां पर आज तो यहां पर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। पहले यहां पर बाढ़ का पानी था। लोवा कला गांव तहसील बहादुरगढ़ के अंतर्गत आता है, जिला झज्जर में। और अभी हम यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि सिद्दीपुर लोवा, जिसको अभी लोवा कला गाँव कहते हैं, ये बाढ़ मुक्त हो चुका है। और यहाँ पर क्या स्थिति थी पहले और कितना क्या फ़ायदा हुआ है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव में मोटर पाइप पहुँचे थे। मौके पर हमारे साथ अभी गांव के जो हैं सरपंच जी हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, ग्राम पंचायत लोवा कला की तरफ से हम रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार अपना परिचय दीजिए सर हमारे। मैं राहुल, सरपंच लोवा कला। सरपंच जी, जिस जगह भी हम मौजूद हैं, कितनी क्या भयावह स्थिति थी इधर, कितना क्या नुकसान था? नुकसान तो इतना हुआ था कि जैसे गांव में ना तो फसल हुई थी ना कुछ हुई थी। पानी निकलने के बाद अब देख लो आप चारों तरफ भी पूरा हरियाली हो रहे हैं। बहुत बढ़िया हो गया हमारे गांव में, दिक्कत ज़्यादा बहुत हो रही थी। कितना लगभग क्षेत्र, गांव का क्षेत्र में पानी हुआ, कितने किले में, एकड़ में हिसाब लगा? कम से कम 150 किले थे। अच्छा, हाँ जी। अब कितने में क्या बिजाई हो गई है?
अब यूँ ला लो अधिकतर मोस्टली सभी में हो चुका है सारे काम। अच्छा, हाँ जी। क्या कहना है आप किसानों का, कितना फ़ायदा हुआ है जो सहायता पहुंची? तो भैया बिजाई देख रहे हैं हम, पूरे यहाँ पर हरा भरा नज़ारा, तो कितना क्या फ़ायदा है किसानों का तो फ़ायदा ही है, अपने की फसल होगी उनकी, और जितना भी था अपना फसल और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी इनसे बढ़िया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को सहयोग सहायता? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, और कभी जब आएंगे जब हम उनका गाँव में स्वागत करेंगे अच्छे से। हाँ जी, और हमारे गाँव के किसान हैं, इनसे आप पूछिए कितना क्या हो रहा है जी। हाँ। तो हम किसानों से भी बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। हमारे जी, आपने पूछा भाई ज़मीन के बारे में, किसानों के बारे में क्या हुआ। भगवान भला करे, रामपाल का बड़ा भला हो, उसने किसानों की बड़ी मदद करी है और हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे। कितना क्या नुकसान था वो देख रहे थे आप? उसके काफ़ी नुकसान था, जो कि पानी नहीं निकलता तो किसानों को बहुत काफ़ी नुकसान था। हाँ, अब उसका पानी निकलने से काफ़ी खेत है जो नहीं बोने की उम्मीद थी, वे उन वहाँ पे गेहूँ हो रहे हैं और खेती बड़ी, जैसे ये सामने दिख रहे, ये पानी नहीं लगता अर्थे नहीं बूंदते। कितने फुट पानी होगा इधर? पानी आड़े कम से कम 2-2, 2.5 फुट पानी था। सब कुछ डूबा हुआ था, सब कुछ एक हो रहा था। अब वो पानी लगड़ गया और खेत बिजाई होगी। अब ये खेती आपके सामने है, किसान खुशहाल हो गया है। खुशहाल है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? वो तो भगवान का धन्यवाद करेंगे। तो ताऊ जी ने बताया कि आप पूरी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेहूँ चाय हो आपके सामने प्रूफ है जी। प्रूफ है। गाँव खुश हैं संत रामपाल जी महाराज की सेवा से, बिल्कुल खुश है। तो यहाँ पर और भी गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के हालातों के बारे में? 2-3 महीने पहले की बात करें, आज तो बड़ा खुशनुमा जो है नज़ारा दिख रहा है। पहले तो बहुत नुकसान था ना भाई, अरे तो नुकसान पानी भरा था। ये पानी पास लकड़े पास सब बुए हैं, क्यों गया उन्हें तो कड़बुआ थे। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो गाँव में सहायता? उसने तो भाई पाइप मोटर दे कर हमारा सब के बवा दिए ना था, कुछ भी ना था। हाँ, कुछ बुनाया ना था। कितना क्या नुकसान देख रहे थे आप, कितना क्या फायदा? नुकसान तो सारे आएगा, हम का हो रहा था, ये तो नुकसान था। पानी भराया था सारे के। राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सिद्धिपुर लोहे का जगवीर किसान। रामपाल जी महाराज की जय हो। रामपाल महाराज ने हमारे तो साधन दे दिए, हमने पानी काट दिए और हमारी फसल होगी भी ना, तो खाली रहे है, 1 साल तक खाली रहते हो गए। कितना क्या गांव के क्षेत्र में पानी था, कितना नुकसान था, आप कितने में बिजाई हो गई परसेंटेज के हिसाब से भी देखा जाए? 3000 बीघे में, हमारे 3000 बीघे है गांव में। लोहा कला के 3000 बीघा जमीन है। हाँ, एकदम 1500 में पानी था। हाँ, ये सारे में बिजाई होगी। 10-5 किले राख रखे थे अपनी सब्जी जवार मक्का ये अपने कम बोएंगे। 100% पूरी बिजाई। हाँ, 100% बिजाई होली। तो उस समय तकलीफ थी, किसान डूबे हुए थे, तो आप लोग बातचीत भी करते हो, तो क्या निराकरण की सोचते थे, कैसे क्या प्रयास उस समय कर रहे थे? भाई गवर्नमेंट के भरोसे थे, गवर्नमेंट ने मदद ना करी। फिर रामपाल महाराज ने बेरा पट गया, उसने हमारे तक पाइप पहुंचा दिए, मोटर पहुंचा दी, बिजली सब सौदा तैयार हो गया। हमने फिर पानी काट दिया। ये आगे के लिए हम अपने वो पाइप दबा देंगे झील में थे और ड्रेन में गिर देंगे। पाइप मार दौरे धरे से वे उन्हें इस्तेमाल कराएंगे। परमानेंट दे दिए, उन्हें वापस मिला लिए। अगले साल लाने की जरूरत ना पड़ेगी, उससे तो काम चल जाएगा हमारा। गाँव की तरफ से, किसानों की तरफ से अंत में क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी ने बढ़िया बताऊं भाई साहब, आगे सा मानस तो पहली बार देखा था हमने, तो कोई किसी गवर्नमेंट ने मदद नहीं करी, किसी मानस ने मदद नहीं करी, जो ही न मदद कर दी रामपाल महाराज ने। बहुत अच्छा करे भाई। के तो कर्णदानी कहा करते, अरे हम तो कर्णदानी भाई रामपाल महाराज लग गया। ठीक है, रामपाल महाराज पहला दानी से। हाँ, कर्ण के बाद में यो कर्ण तो हमने देखा कोई मौज कर दी। क्षेत्र का ही काम खुशहाल एरिया हुआ, खुशहाल। दिल्ली का भी कर रखा है, दिल्ली में पाइप दे रखे हैं। दिल्ली कैर गाँव, हाँ, कैर गाँव में भी दे रखे हैं। इन्हें पक्षपात ना करे, इसने जो इसके पास जो भी चला गया उसकी मदद करी, सबका मान सम्मान कराया इन्हें। रामपाल महाराज ने जो भी चला गया सबका मान सम्मान कराया, भगवान भला करा। मैं तो हम तुम कहा प्रचार ज्यादा हो गई और भाई हौसला
क्या कुछ कहेंगे आज गांव में जो भाई ठीक है, ये पाइप मिल गए और पूरे गांव का पानी निकल गया। इससे गांव में उत्साह से बढ़कर ज्यादा हौसले है काम कराया। ठीक कुछ परसेंट 20% बच रही जो जमीन उसको आगे बुझ जाएगी। धन्यवाद भाई जो उसने दिया। गांव में जब बाढ़ का समय था तो कितना क्या नुकसान देख रहे थे, कितना क्या किसान की तकलीफ थी? तकलीफ तो बहुत ज़्यादा, देखते हो रास्ता था ये सारा ब्लॉक हो गया था बिल्कुल पानी से। और धान की फसल थी, किसी की जवार थी, किसी का बाजार सभी का ख़राब हो गया था। सरकार के पास भी गए थे लेकिन वहाँ हेल्प मिली नहीं। इन खुद किसानों ने मिल के कुछ अपने पास से पाइप लगा के कुछ पानी निकालने की कोशिश की थी लेकिन उससे पानी निकला नहीं पूरा। तो फिर रामपाल जी महाराज के पास सुना कि वही वे सर्वे कर रहे हैं पाइप देने के लिए। तो गांव में कुछ मेंबर है और पंचायत इकट्ठे हो गए, वहाँ पे गए भी थे, कुछ आदमी इकट्ठे हो गए। उसके बाद उन्होंने हमारी भी कार्रवाई के लिए जो एप्लीकेशन हमने दी उन्होंने यहाँ पे उसके लिए सुना और अपने पाइप लाइन वगैरह मोटर वगैरह हमको दी। उसी सूरत से काफ़ी मात्रा में पानी निकल गया यहाँ पे और गाँव की 70 से 80% ज़मीन अब की बार बुआई में आ गई है, जो अब की बार पहली बार हुआ है। ये तो पिछले साल की तरह कम से कम भी आधी ज़मीन भी नहीं बोई थी। 2 साल से ज़मीन खाली पड़ी हुई थी बिल्कुल। 2 साल से लगातार समस्या बाढ़ के पानी की? 2 साल लगातार से समस्या थी, कोई प्रशासन नहीं आ रहा यहाँ पे। बार बार एप्लीकेशन देकर थक चुके थे हम इस चीज़ के लिए। और लेकिन अब की बार पहली बार हुआ है कि इतनी फसल गाँव में होगी, अब की बार पानी निकल गया। काफ़ी कुछ फ़ायदा किसानों को हुआ है इसमें। बिल्कुल काफ़ी फ़ायदा हुआ है, अब की बार तो दिख भी रहा है, आपने सर्वे भी कर लिया इस चीज़ का। लेकिन गाँव में कुछ है ज़मीन जो अभी बच गई, जैसे 30-40 किलो जमीन बता रहे हैं कि उस साइड है वो हाँ चल रहा है प्रोसेस। वहाँ पे थोड़ा बहुत लेट पाइपलाइन हमें मिली, इस वजह से वो भी रह गए, नहीं अगली बार वो भी 100% पूरे हो जाएंगे अब की बार। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो इतना बड़ा अगर देखा है गांव का पूरा जो है किसानों का, मजदूरों का एक तरीके से उनकी तो बर्बादी थी और एकदम से जो पूरा खुशनुमा आज माहौल हम देख रहे हैं, किसानों से भी बातचीत की वो भी खुश थे। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसके लिए जितना का उतना ही कम है हमारे लिए, तो ये मान लो, क्योंकि ये अपने पास एक किसान कितना कर सकता है। जो रामपाल जी ने कर दिया सभी के लिए और निःशुल्क दिया है बिल्कुल। और उसके लिए प्रमाणित दिया है कि जो आप जो पाइपलाइन हमको दे दी ये अपने पास रखो, अगले साल के लिए दबा दो, आपका पानी हर साल निकलता रहेगा। तो सरकार भी इतना आगे नहीं है जितना रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए कर दिया। इसके लिए हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं रामपाल जी महाराज का कि उसने हमारे लिए इतना किया। अभी हम उस खेत में खड़े हैं जहाँ पे बाढ़ के समय लगभग 2.5-3 फीट पानी था। पूरी जो पहले की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे एरिया में हरी भरी गेहूं की फसल उग चुकी है। हमारे साथ गांव के लोवा कला के साथी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मैं सुरेंद्र मान, लोहा कला। क्या काम करते हैं सर? मैं जमींदार ही हैं। जमींदार। तो यहाँ पर सुरेंद्र जी बात करो तो क्या स्थिति थी, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। और अब क्या? कम से कम 2.5 से 3 फीट पानी भरा हुआ था और हम यहाँ भादोगढ़ भी गए थे तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई सुनाई नहीं की। तो फिर हमने एप्लीकेशन रामपाल जी को दी, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, हमें 2 मोटर दी और पाइप दिए, सब मतलब नट से बोल्ट से लेकर सब कुछ दिया, तार तक हमारी बहुत मदद की। हमारा पानी निकल गया जो आज आप देख रहे हो। हमारे गेहूँ बो चुके हैं, फसल अच्छी लग गई अब, वरना हमारी जो धान की फसल थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई थी। तो मतलब आपको ये आप मानते हैं कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद मिली है, अगर ये मदद ना मिलती तो यहाँ पर जो आज हम यहाँ पर खुशनुमा माहौल देख रहे हैं कुछ नहीं होना था? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं होना था। यहाँ पर हमारी बहुत मदद की, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और क्या राहत देखते हैं किसानों को, कितना फायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। भाई साहब एक बता रहे थे कि 2 साल से जो है यहाँ पर पहले बिजाई नहीं हुई थी, अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो 80-90% जो बिजाई। बिल्कुल, आप खुद देख रहे हो। और संत रामपाल जी कुछ आए थे जो हमको पाइप और 2 मोटर दे के गए थे, उन्होंने खुद भी देखा था। यहाँ से 2.5 से 3 फीट पानी भरा हुआ था जो हम अब पानी निकाल के हमने ड्रेन में डाल दिया और अब यहाँ पर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। बस हम तो हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करते हैं जो हमारा सहयोग करा, हमने इतना कुछ दिया, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई साहब। धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई साहब ने बताया कि जो मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिले उसका आज ये रिजल्ट है कि आज सिद्दीपुर लोवा कला गांव में आज इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है। और पंच जी ने जैसा कि बताया कि 2 साल से इस जगह पे इतने हालात थे कि पानी भर जाता था, निकासी कोई थी नहीं और फसल यूं ही बर्बाद हो जाया करती। फर्स्ट टाइम 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि 80% 90% तक जो है फसल की बिजाई यहाँ पर हुई है। तो लोहा कला में बहुत बड़ा परिवर्तन आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत खुशनुमा जो है नज़ारा, किसान भी पूरा खुश हैं। यहाँ पर देखे हंसी खुशी होकर यहाँ पर खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी चेहरे की खुशी
आप देख सकते हैं कि आज किसान किस प्रकार से खुश हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद हुई है, आज जगह जगह जहाँ पर भी लोग 4 लोग खड़े होते हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हैं, उनकी बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है किसानों के जीवन को बचाया है। धन्यवाद। लोवा कला के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। गांव की माताओं और बुजुर्गों का कहना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव को उजड़ने से बचा लिया। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज लोवा कला का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।